हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकास एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों आज इस सेशन में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के अपने पहले चैप्टर जीएसटी का प्रैक्टिस सेशन 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर यूपी फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर राजस्थान। ठीक है, if the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is ₹5,000, find part 1 is the net GST payable by the dealer at Kanpur and the part 2 is the cost of goods or services at Jaipur. right? तो देखो यहाँ पे किसका किसका बात किया जा रहा है। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो सेल किया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, ठीक है, वो पहले आगरा से कानपुर में बेचा जा रहा है और फिर कानपुर से जयपुर में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मान लो कि तीनों जगह पे एक एक डीलर बैठा हुआ है। आगरा में एक डीलर है, कानपुर में एक डीलर है और जयपुर में भी एक डीलर है। सो यहाँ पे 3 प्लेस को लेके चलना है हम लोगों को। पहला क्या है हम लोग का आगरा। ठीक है, आगरा जो कि कहाँ पे बच्चों, यूपी में है। ठीक है, फिर सेकंड प्लेस इज कानपुर। ठीक है, फिर हम लोग का कानपुर। ठीक है, अगेन दिस इज इन यूपी में ही है ये। और जो तीसरा जगह है बच्चों वो है जयपुर। जयपुर जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, ये 3 प्लेस है, तीनों पे एक एक डीलर बैठा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ का डीलर जो है आगरा का, वो कानपुर वाले को कुछ बेचता है, गुड्स और सर्विसेज जो भी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये भी यूपी में है और ये भी यूपी में है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन होगा बच्चों इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। कौन सा होगा ये, इंट्रा स्टेट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कौन सा है बच्चों, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सो 20,000 में ये बेचता है इसको। सो आगरा वाला जो डीलर है बच्चों, उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इज इक्वल टू ₹20,000। और इसके लिए कानपुर वाले के लिए बच्चों वही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू ₹20,000। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस होगा किसके लिए, आगरे वाले के लिए, वही कानपुर वाले के लिए क्या होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस होगा। अभी जो कॉस्ट प्राइस है इसका कानपुर वाले डीलर का, उस पर वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, उस पर वो जीएसटी देगा। ठीक है, बट क्या है बच्चों, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इस पर इसको दोनों देना पड़ेगा। मतलब उसको सेंट्रल को भी देना पड़ेगा और उसको स्टेट को भी देना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो CGST पे करेगा, CGST वो कितना पे करेगा, 9%। क्योंकि जीएसटी क्या है यहाँ पे बच्चों, जीएसटी इज इक्वल टू 18% है। ठीक है, गिवन जीएसटी इज इक्वल टू 18%। सो यहाँ पे ये कानपुर वाला डीलर CGST पे करेगा 9% ऑफ ₹20,000। सो दिस इज कितना हो जाएगा बच्चों, 9/100 इंटू ₹20,000। सो दिस इज ₹1,800, 1,800 रुपया वो पे करेगा CGST। एंड अगेन SGST पे करेगा ये 9% ऑफ ₹20,000। सो 9/100 इंटू ₹20,000। सो अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ₹1,800, 1,800। ठीक है, ये CGST भी पे करेगा 1,800, SGST भी पे करेगा 1,800, क्योंकि ट्रांजेक्शन कौन सा है बच्चों, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि फिर ये कानपुर वाला डीलर 5,000 रुपया प्रॉफिट लेके, ठीक है, देखो 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट लेके फिर इसको वो जयपुर वाले को बेचेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दो कि कानपुर यूपी में है और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। सो जो ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो यहाँ का जो डीलर है वो इससे खरीदेगा। ठीक है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू ₹20,000 प्लस प्रॉफिट ₹5,000। ठीक है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया ना कानपुर वाला। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000 इसका कॉस्ट प्राइस जयपुर वाले का। ठीक है, सो ये हो जाएगा ₹25,000। ठीक है, 25,000 हो जाएगा, बट क्योंकि ट्रांजेक्शन कौन सा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। सो यहाँ पे ये क्या पे करेगा, ये पे करेगा IGST। क्या पे करेगा, IGST, इंटीग्रेटेड
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। IGST पे करेगा, कितना पे करेगा 18%, 18/100 इंटू 25,000, तो दिस इज 18 इंटू 250, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 250 इंटू 18, सो 0,452, सो दिस इज 054 इज इक्वल टू ₹4500, ठीक है बच्चों। सो ये 4500 रुपीज़ पे करेगा क्या, IGST, ठीक है। ये किसको जाएगा, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। ये जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर बाद में वो जो भी उसका करे, बट पहले तो इतना समझो कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है तो ये IGST उसको कितना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब कानपुर वाला जो टैक्स पे किया, कितना किया बच्चों, इतना पे किया। सो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये क्या है, इसका इनपुट GST है, क्योंकि ये टैक्स दिया, ये डीलर टैक्स दिया यहाँ पे, तो इनपुट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इनपुट GST इज इक्वल टू 1800 प्लस 1800 इज इक्वल टू ₹3600, ठीक है। और यहाँ जो IGST पे कर रहा है ये इसको देगा, कानपुर वाले को देगा, ठीक है, क्योंकि ये कानपुर वाला ऑलरेडी इतना पे कर चुका है, किसको, आगरा वाले को, ठीक है। कानपुर वाला इनपुट GST इसको पे कर चुका है जो आगरा में बैठा हुआ है, ठीक है। कितना पे कर चुका है, 3600 और फ्री है, इससे लिया कितना, 4500 लिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का आउटपुट हो जाएगा। सो आउटपुट GST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का 4500, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ निकाल लिए, यहाँ पे हम लोग अपना इनपुट GST निकाल लिए, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अपना आउटपुट GST निकाल लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, यहाँ पे निकालना था नेट GST पेबल बाय द डीलर एट कानपुर, ठीक है। सो पार्ट 1 नेट GST पेबल बाय डीलर एट कानपुर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। सो आउटपुट GST कितना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जो लिया, ठीक है, जो जयपुर वाले से लिया वो क्या था, आउटपुट GST था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4500 रुपीज़ 4500 माइनस इनपुट GST जो ये दिया, आगरे वाले को जो दिया 3600 रुपया, ठीक है। सो माइनस 3600, सो दिस इज ₹900। सो 900 रुपया बच्चों ये पे करेगा, 900 पे करेगा एज ए नेट GST, ठीक है। कौन, जो कानपुर वाला है वो, ठीक है, समझ में आ गया ना। पार्ट 2 देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट जयपुर, तो जयपुर में कॉस्ट क्या बैठा, गुड्स और सर्विसेज का, वो पूछ रहे हैं जयपुर वाला कितना पे किया उसके लिए। तो जयपुर वाला बच्चों पार्ट 2 देख लो यहाँ पे, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट जयपुर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज़, देखो यहाँ पे 25,000 पे किया, ठीक है। पहले तो क्योंकि 20,000 में तो ये लिया था, जैसा कॉस्ट प्राइस था, उससे 5,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, ठीक है, मतलब इसको 25,000 में बेचा, 25,000 प्लस जो GST बना उसका वो, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा 25,000 प्लस ₹4500, सो दिस इज 29,500, ठीक है। 29,500 में क्या करेगा, वो खरीदेगा सामान, कौन, जयपुर वाला, तो जयपुर वाले को इतना पे करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों पार्ट हम लोग कर लिए यहाँ पे, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों केसेस था एग्जैक्टली, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन भी था और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन भी था। तो कैसे बनाते हैं बच्चों, इसका कुछ आइडिया तो आप लोग को मिला होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा राजस्थान टू मुंबई फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे, राइट। If the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is ₹5,000, find the GST paid at Pune if the dealer at Pune is the end user, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जगह जो दिया हुआ है जिसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है बच्चों, कौन कौन सा, पहले उसको लिख लेते हैं। तो पहला प्लेस जो है वो है कोटा, ठीक है। कोटा कहाँ है बच्चों, राजस्थान में। देन मुंबई, ठीक है, फिर मुंबई है जो कि महाराष्ट्र में है, एंड देन पुणे, ठीक है। देन पुणे, ये भी कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र में है,
ठीक है। तो इन दिनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम, मान लो कि कोटा में कोई डीलर बैठा हुआ है, कोई मुंबई में भी एक डीलर बैठा हुआ है और पुणे में भी एक डीलर बैठा हुआ है। सो यहाँ का जो डीलर है कोटा का, वो बेचता है गुड्स और सर्विसेज जो भी है किसको, मुंबई वाले को। कितने में बेचता है, वो बेचता है 20,000 में, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू रुपीज 20,000, क्योंकि यहाँ का जो डीलर है वो क्या करेगा, सेल करेगा, सेलिंग प्राइस होगा उसके लिए किसका, गुड्स और सर्विसेज का, कितना 20,000, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू रुपीज 20,000, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेगा ये मुंबई वाला डीलर, ठीक है, ये इस पे जीएसटी पे करेगा किसको, कोटा वाले को, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दो कि जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सा है, ये जो ट्रांजैक्शन है हो रहा है राजस्थान और मुंबई के, महाराष्ट्र के बीच में, वो कौन सा है, वो होगा इंटर स्टेट, ठीक है, वो होगा इंटर स्टेट। क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट स्टेट है बच्चों। ये राजस्थान है और मुंबई है, तो राजस्थान से मुंबई के बीच में ट्रांजैक्शन होगा या फिर दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटर स्टेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंटर स्टेट होगा। सो यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो ये मुंबई वाला जो डीलर है ये 20,000 पे क्या पे करेगा, ये 20,000 पे करेगा IGST, ठीक है। सो यहाँ पे जो होगा IGST वो कितना हो जाएगा, IGST पेड बाय डीलर एट मुंबई, क्योंकि यहाँ पे GST कितना है बच्चों, GST का रेट है गिवन, GST इज इक्वल 12%। सो IGST कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/100 इंटू किसका, कॉस्ट प्राइस का 20,000। सो दिस इज रुपीज़ 2400, ठीक है। 2400 वो पे करेगा IGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और फिर वो जो करना होगा उसका करेगा, ठीक है। सो ये IGST पे कर दिया इतना। नाउ अभी क्या किया मुंबई वाला पुणे वाले को भेज दिया फर्दर, ठीक है। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू रुपीज़ 20,000 प्लस रुपीज़ 5,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 25,000। तो 25,000 क्या हो गया बच्चों, पुणे वाले डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोगों से, फाइंड द GST पेड एट पुणे इफ द डीलर एट द पुणे इज द एंड यूजर। यहाँ बोल रहा है जो पुणे वाला डीलर है वो क्या है, एंड यूजर है, ठीक है। वो क्या है बच्चों, एंड यूजर, मतलब ये फर्दर गुड्स और सर्विसेज जो मुंबई वाले से लेगा उसको आगे मतलब नहीं बेचेगा, फर्दर उसको सेल नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो एंड यूजर है, कंज्यूम कर लेगा उसको, ठीक है, जो भी है। सो 25,000 इसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हुआ बच्चों 25,000, और क्योंकि ट्रांजेक्शन कैसा हो रहा है हम लोगों का, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र हो रहा है, मतलब विद इन स्टेट हो रहा है, तो ये कहलाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ तो बहुत सिंपल था, एक ही टैक्स पे कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, IGST दे दिए, काम खत्म हो गया यहाँ पे। बट क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो दो जगह देना पड़ेगा पैसा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये पे करेगा CGST, वो क्या होगा 6% ऑफ 25,000। सो दिस इज 6/100 इंटू 25,000। सो दिस इज 6 इंटू 250 इज इक्वल टू रुपीज़ 1,500। सो 1,500 बच्चों ये पे करेगा CGST, और फिर SGST भी पे करेगा उतना ही, मतलब 6% ऑफ 25,000। सो दिस इज अगेन 6/100 इंटू 25,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 1,500। सो 1,500 वो पे किया CGST, 1,500 पे किया SGST, ठीक है। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना GST पे करेगा पुणे में इफ द डीलर इज एट पुणे इज द एंड यूजर। सो यहाँ पे जो भी है यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर GST पेड बाय डीलर एट पुणे इज इक्वल टू CGST प्लस SGST इज इक्वल टू रुपीज़ 1,500 प्लस रुपीज़ 1,500 इज इक्वल टू रुपीज़ 3,000, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो स्टेप वाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। IGST क्या होता है, ठीक है, CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, किसका ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो चलो
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पे, ए इज अ डीलर इन बनारस यूपी, ही सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू डीलर बी इन आगरा यूपी। ठीक है, नाउ डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स और सर्विसेज टू डीलर सी इन पटना बिहार एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,200। नाउ फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर डीलर सी अंडर जीएसटी सिस्टम if the rate of GST is 18% and C does not sell his goods or services further। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन बच्चों कौन कौन से प्लेस का नाम बताया है वो देख लेते हैं। बनारस, ठीक है, मतलब यूपी में है। ठीक है, उसके बाद में फिर आगरा बताया गया यूपी में, फिर पटना बिहार। ठीक है, 3 प्लेस का नाम यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो डीलर कहाँ कहाँ है, बनारस में है, आगरा में है और पटना में है। सो यहाँ पे लिखो बनारस। ठीक है, बनारस कहाँ है बच्चों, यूपी। ठीक है, फिर आगरा। ठीक है, अगेन ये भी कहाँ है, यूपी में है, और फिर पटना, ये बच्चों बिहार। ठीक है, तो तीनों प्लेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन तीनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे बनारस जो है बच्चों यूपी में है और आगरा भी कहाँ है, यूपी में है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो ट्रांजैक्शन होगा यहाँ बच्चों इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। और जो आगरा और पटना के बीच में होगा वो क्या होगा, वो होगा इंटर स्टेट। तो इस बात को हमने नोटिस कर लिया कि कहाँ पे इंटर स्टेट हो रहा है और कहाँ पे इंटर स्टेट हो रहा है। ठीक है, सो यूपी के बीच में इंट्रा स्टेट और यूपी बिहार के बीच में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, नाउ अब ये जो बनारस वाला डीलर था वो बेचा आगरे वाले डीलर को। ठीक है, कुछ गुड्स और सर्विस कितने हैं बेचा, 8,000 में। सो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू ₹8,000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो इसके लिए सेलिंग प्राइस होगा वही इसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा आगरे वाले के लिए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू ₹8,000। ठीक है, अगेन इसके लिए कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये इस पे जीएसटी पे करेगा, बट ट्रांजैक्शन कौन सा है, इंट्रा स्टेट है, तो उसको दोनों टैक्सेस पे करना पड़ेगा, पहला CGST और दूसरा SGST। ठीक है, सो इस पे करेगा 8,000 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इसका 8,000। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो CGST, कोई गिवन GST कितना है, गिवन GST इज इक्वल टू 18%। सो CGST कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9% ऑफ ₹8,000। So this is 9/100 into 8,000. So this is ₹720। ठीक है, अगेन ये पे करेगा SGST। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगेन 9% ऑफ ₹8,000। सो 9/100 इंटू 8,000, उतना ही अमाउंट आएगा बच्चों, ₹720। ₹720 ये पे करेगा CGST और SGST। ठीक है, ना अब ये क्या किया बच्चों, अब इसको भेज दिया पटना वाले को, यही गुड्स और सर्विस जो लिया था किससे, बनारस वाले से, ₹1,200 प्रॉफिट में। तो यहाँ के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू ₹8,000 प्लस ₹1,200 इज इक्वल टू ₹9,200। सो 9,200 में बच्चों ये खरीदेगा, मतलब आगरा वाला बेचा इसको कितने में, 9,200 में, ये खरीदा उससे कितने में, 9,200 में। इसका कॉस्ट प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कितना, 9,200। सो अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कौन सा होगा बच्चों, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। सो ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट। सो यहाँ पे ये पे करेगा IGST। ठीक है, ये पे करेगा IGST, कितना, 18% है। सो 18% इंटू 9,200, जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पर पे करना पड़ेगा। ठीक है उसको। सो दिस इज ₹18 इंटू 92, कितना होता है देख लो, 92 18 2 9। सो दिस इज 1656 इज इक्वल टू ₹1656। ठीक है, तो ₹1,656 बच्चों ये पे किया टैक्स में। ठीक है, तो कौन सा टैक्स होगा इसका, ये तो ये इसका इनपुट टैक्स होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर डीलर सी अंडर GST सिस्टम।
ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड सी डज नॉट सेल हिज गुड्स सर्विसेज फर्दर। अब देखो सी बोल रहा है साफ साफ क्वेश्चन में कि ये जो खरीदा है इससे, आगरा वाले से जो खरीदा गुड्स और सर्विस, उसको फर्दर नहीं बेचने वाला है। तो नहीं बेचने वाला है तो इसको कोई टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, उल्टा इसको देना पड़ेगा इतना। तो ये दिया इतना, तो ये जो दिया वो क्या होगा, देयरफॉर इनपुट टैक्स फॉर डीलर एट पटना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज ₹1656, ठीक है। ये वाला टैक्स इनपुट टैक्स कहलाएगा, जो आईजीएसटी पे किया वो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद उसका क्या करेगा वो समझे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग के लिए क्या है, ये इनपुट टैक्स है। तो इनपुट टैक्स फॉर डीलर सी, डीलर एट पटना, ठीक है, सी नहीं है, एट पटना है, कितना है 1656, ठीक है। एंड आउटपुट टैक्स जो होगा बच्चों कितना होगा, आउटपुट टैक्स तो इसको तभी मिलेगा ना जब ये बेचेगा इसको, ठीक है। तो बेचा ही नहीं फर्दर, जब नहीं बेचा तो कुछ मिलेगा नहीं इसको। सो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹0, ठीक है बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, ए इज अ डीलर इन मेरठ यूपी, ठीक है, ही सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹15,000 टू डीलर बी इन रतलाम एमपी। नाउ डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स और सर्विसेज टू डीलर सी इन जब्बलपुर एमपी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,000. If the rate of tax under GST system is 18%, find part 1 क्या है, the cost of goods or services to dealer C in जब्बलपुर, ठीक है, assuming that dealer C does not sell the goods or services further, and part 2 is net tax payable by dealer B, ठीक है। सो देखो कौन कौन से प्लेस का नाम बताया हम लोग को यहाँ पे, मेरठ, सेकेंड वन इज रतलाम, थर्ड वन इज जब्बलपुर, ठीक है। इन तीनों का नाम लिखते हैं पहले, ठीक है। सो मेरठ से स्टार्ट हुआ ट्रांजेक्शन, डीलर ए यहाँ बैठा हुआ है, सो मेरठ MERUT, ठीक है। मेरठ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर डीलर ए बैठा है, ठीक है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज रतलाम, रतलाम कहाँ है बच्चों, MP में है, ठीक है, यहाँ पे डीलर भी बैठा है। एंड द लास्ट वन इज जब्बलपुर, ठीक है, फिर जब्बलपुर, ये भी बच्चों MP में है और यहाँ पर डीलर सी बैठा है, ठीक है। नाउ सबसे पहले ध्यान दो कि ये यूपी में है और ये MP में है, मेरठ इज इन यूपी और रतलाम कहाँ पे, MP में। सो जो ट्रांजेक्शन होने वाला है इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, वो होने वाला है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स है बच्चों, ठीक है। फिर MP टू MP होगा जो कि क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, राइट। सो अब ये समझने के बाद में कि इन दोनों के बीच में इंटर स्टेट होगा, इन दोनों के बीच में इंट्रा स्टेट होगा, हम लोग लिखते हैं वही, ठीक है। इसके लिए डीलर ए के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर डीलर ए इज इक्वल टू ₹15,000, ठीक है। जो इसके लिए सेलिंग प्राइस होगा वही इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। सो राइट हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर डीलर बी इज इक्वल टू ₹15,000, ठीक है, क्योंकि ये यूपी में है और ये MP में है, ठीक है। सो जो डीलर बी टैक्स पे करेगा, GST पे करेगा बच्चों, ठीक है, वो क्या करेगा, कौन सा GST पे करेगा, वो पे करेगा IGST, ठीक है, जो कि जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको देगा, इसको देगा, ये फर्दर पे कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो गिवन GST इज इक्वल टू 18%, सो IGST जो लगने वाला है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 18/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 15,000 जो है, अगेन 18 into 150, so this is ₹2700, ठीक है। 2700 रुपया पे करेगा IGST, ठीक है। ध्यान दो क्या पे करेगा IGST, कितना पे करेगा, 2700 रुपया। इसमें कोई CGST नहीं है, कोई SGST नहीं है, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ है, ठीक है, यूपी से MP में ट्रांजेक्शन हुआ है। सो सिंपली ये IGST पे करेगा 2700 रुपया, इसको देगा, ये दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर जो करना होगा करेगा उसका, राइट। नाउ फर्दर
रतलाम वाला जो डीलर बी है वो जबलपुर वाले डीलर सी को उसको बेचेगा। MP टू MP ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में हो रहा है। सो इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है बच्चों। सो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर डीलर सी इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे जो 15,000 है वो लिख लो, प्लस ₹3,000 जो प्रॉफिट कमा रहा है। देखो लिखा है ना, डीलर सी इन जबलपुर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,000। बी बेचा सी को 3,000 का प्रॉफिट पे। सो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹18,000। और क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन है, सो इसको दोनों को पे करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ ₹18,000 सॉरी। सो 9/100 इंटू ₹18,000। सो ये हो जाएगा बच्चों ₹1620। ठीक है, 1620 हो जाएगा। एंड SGST कितना हो जाएगा? दिस इज अगेन 9% ऑफ 18,000 इज इक्वल टू 9/100 इंटू 18,000। सो यहाँ हो जाएगा अगेन ₹9 इंटू 180, सो ₹1620। ठीक है, तो 1,620 रुपया बच्चों ये पे किया CGST और SGST। यहाँ पे इसको क्या पे करना पड़ा? केवल IGST पे करना पड़ा। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज टू डीलर सी इन जबलपुर। ठीक है, ये एंड यूज़र है। ठीक है, अब आगे फर्दर नहीं बेचने वाला, तो इसके लिए कॉस्ट क्या पड़ेगा? सो पार्ट 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एट टू डीलर सी एट जबलपुर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 18,000 प्लस 18,000 तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 तो मैं तो वो लिया था और 3,000 रुपये प्रॉफिट लगा के उसको बेच दिया, तो 18,000 तो उसको पे करना पड़ेगा। साथ में ये GST भी पे करेगा, मतलब CGST प्लस SGST। सो ये हो जाएगा बच्चों 18,000 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3240। सो दिस इज 40 एंड 2 एंड 21, 21,240 रुपया। ठीक है, कितना? 21,240 रुपीज़ पे करना पड़ेगा जबलपुर वाले को। ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन वाले को पे करना पड़ेगा, जबलपुर वाले को पे करना पड़ेगा यहाँ पे 21,240 रुपया। और जो सेकंड पार्ट है हम लोगों का, नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी। तो डीलर बी कितना पे करेगा नेट टैक्स बच्चों? क्योंकि ये 2700 में यहाँ पे एग्जैक्टली दिया था, एग्जैक्टली इतना ये दिया था, तो ये उसका इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट GST इज इक्वल टू 2700 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिया है इतना रुपया। ठीक है, 2700 रुपया क्या हो जाएगा? इसका इनपुट GST हो जाएगा, और जो आउटपुट GST यहाँ से लेगा, आउटपुट GST इज इक्वल टू 3240। ठीक है, 3240 रुपया। ठीक है, क्योंकि ये लिया और इसको दिया, जो दिया वो इनपुट, जो लिया वो आउटपुट। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी इज इक्वल टू आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। सो दिस इज ₹3240 माइनस ₹2700 कितना हो जाएगा? तो दिस इज 540 रुपीज़। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 540 रुपया। ठीक है, 540 रुपया वो नेट GST पे करेगा। ठीक है, फाइनली कौन? डीलर बी, क्योंकि ये IGST तो इतना पे कर ही दिया था। ठीक है, इसको मेरठ वाले को और जबलपुर वाले से ये ले लिया 3240 रुपया। सो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसको पे कर देगा। ठीक है, नेट GST उसका वही होगा, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी बच्चों।
सो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग आराम से समझ के, तो डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। सो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹50,000 टू सम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी। नाउ डीलर वाई सप्लाइज द सेम गुड्स और सर्विसेज टू द डीलर जेड इन कलकत्ता एट द प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, ठीक है। सो हम लोग को निकालना है पहला यहाँ पे आउटपुट एंड इनपुट टैक्सेस फॉर डीलर वाई एंड नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर वाई, ठीक है। सो चलो यहाँ पे फिर देखो, यहाँ जो प्लेस का नाम बताया गया हापुड़ है यूपी में, ठीक है। फिर सेम प्लेस वही है, हापुड़ ही है, सेम सिटी बोला है यहाँ पे, हापुड़ ही होगा दूसरा भी, और फिर कलकत्ता है, ठीक है। सो अगेन पहला जो हम लोग का है क्या है, हापुड़ है। हापुड़ कहाँ है बच्चों, ये यूपी में है। जो दूसरा है अपना वो भी क्या है, हापुड़ है, वो भी है तुम्हारा यूपी में। और जो तीसरा है वो है कलकत्ता। कलकत्ता जो अभी कोलकाता है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो ये जो 3 प्लेसेस हैं अपने पास में, हापुड़ और कलकत्ता, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है क्योंकि ये सेम सिटी है। सो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, इंट्रास्टेट होगा, ठीक है। मतलब विद इन स्टेट हो रहा है, यहाँ पे सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। यूपी में ही हो रहा है। और अगेन यूपी से बंगाल में जब होगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। इंटर स्टेट, ठीक है। हम लोग समझ में आ गया। सो यहाँ पे जो हापुड़ का जो डीलर है, ठीक है, डीलर एक्स, और यहाँ पे जो है वो डीलर वाई, और यहाँ पे जो है वो है डीलर जेड। सो एक्स वाला वाई को सेल करेगा, ठीक है, कुछ गुड्स और सर्विसेज कितने में, 50,000 में। सो यहाँ के लिए सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू ₹50,000। सो यहाँ के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाएगा यहाँ के लिए, इज इक्वल टू ₹50,000, ठीक है ना। अब ये इस पर क्या करेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि ये खरीदा है इससे, ठीक है। इसके लिए कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस पे इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, सो दोनों को पे करना पड़ेगा। इसको सीजीएसटी भी पे करना पड़ेगा और एसजीएसटी भी पे करना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है। सो यहाँ जो जीएसटी का रेट दिया हुआ है, ठीक है, जीएसटी जो दिया है अपने को कितना दिया, 28%, ठीक है। सो यहाँ पे जो सीजीएसटी पे करेगा क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो सीजीएसटी हो जाएगा 14% ऑफ 50,000, ठीक है। सो 14/100 इंटू 50,000। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 70,000, तो 7,000 रुपया वो पे करेगा सीजीएसटी, और अगेन एसजीएसटी पे करेगा बच्चों 14% ऑफ 50,000। सो अगेन दिस इज 14/100 इंटू 50,000 इज इक्वल टू ₹7,000, ठीक है। 7,000 यहाँ भी पे करेगा, तो 7,000 ये पे करेगा सीजीएसटी, 7,000 पे करेगा एसजीएसटी, ठीक है। और फर्दर क्या करेगा ये, अब ये बेच देगा किसको, कलकत्ता वाले डीलर को, जेड को बेच देगा कितने में, प्रॉफिट 20,000 में, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹50,000 प्लस ₹20,000 इज इक्वल टू ₹70,000, ठीक है। 70,000 इसको बेच रहा है क्योंकि ट्रांजैक्शन बच्चों क्या है यहाँ पे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, यूपी से बंगाल में बेचा जा रहा है। सो यहाँ पे ये पे करेगा आईजीएसटी, कितना पे करेगा आईजीएसटी, ये पर पे करेगा आईजीएसटी 28/100 इंटू 70,000, मतलब कॉस्ट प्राइस का। सो दिस इज ₹28 इंटू 700, क्या बच्चों, तो इतना क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो। सो दिस इज 28, 7 जा कितना होगा 6, दिस इज इतना, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 19600।
सो 19,600 बच्चों ये पे करेगा IGST। कौन? Z। ठीक है, मतलब कलकत्ता वाला डीलर कितना पे करेगा IGST? 19,600 पे करेगा, राइट। सो अब यहाँ पे देखो हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से ये पूछ रहा है कि आउटपुट एंड इनपुट टैक्सेस फॉर डीलर वाई। डीलर वाई के लिए आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, ठीक है। सो पहला यहाँ फर्स्ट लिखते हैं हम लोग। सो इसके लिए डीलर वाई के लिए फॉर डीलर वाई, ठीक है, इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा बच्चों? जो ये देगा किसको देगा? अप्रूव वाले को देगा, ठीक है। कितना देगा ये CGST देगा और SGST देगा, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन था ना यहाँ पे, तो दोनों को मिला कर देगा ये। तो यहाँ पे देगा ये CGST प्लस SGST, ठीक है। ये पे करेगा CGST प्लस SGST। वो क्या कहलाएगा? इसका इनपुट टैक्स कहलाएगा, इनपुट GST कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹7,000 प्लस ₹7,000 इज इक्वल टू ₹14,000, राइट। 14,000 रुपये पे करेगा ये इनपुट टैक्स। और आउटपुट कितना पे करेगा बच्चों? इसका आउटपुट टैक्स क्या होगा? ठीक है, आउटपुट टैक्स वो होता है जो ये लेगा, ठीक है, जो ये लेगा। किससे लेगा? जो जेड से लेगा, ठीक है। ये इसको दिया, ठीक है, 700 CGST और 7,000 CGST और 7,000 SGST, ये इसको दिया, मतलब 14,000 टैक्स दिया, वो इनपुट टैक्स था इसका। और जो इसे लिया, ठीक है, कितना लिया? 19,600 IGST लिया, जो कि देगा किसको? ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 19,600 इसका हो जाएगा आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो इनपुट टैक्स 14,000, आउटपुट टैक्स 19,600, राइट बच्चों। सो ये तो हम लोग पहला पार्ट निकाल लिया अपना। दूसरा पार्ट नेट GST पेबल बाय डीलर वाई। सो पार्ट 2 में देखो, अब नेट GST निकालना है तो बहुत सिंपल है। नेट GST क्या होता है बच्चों? ये होता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। सो यहाँ पे हो जाएगा ₹19,600 माइनस ₹14,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा 600 और फिर 5,600 बच्चों ये नेट GST पे करेगा। कौन? डीलर वाई, ठीक है। समझ में आया? सो बच्चों जो भी क्वेश्चन किए हम लोग आज को इंटरेस्ट रेट पे किए हैं यहाँ पे, मतलब इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट मिला के किए, मिक्स किए क्वेश्चन, ठीक है। सो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर टेबुलर फॉर्म वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।